बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व मुस्तमीन, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खैर वफ़ियत से रखें। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमने गुज़ार लिया और दौरा कुरान हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिन जिन साथियों ने उसमें हिस्सा लिया, आप पढ़ते रहे, टाइम निकालते रहे, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएँ। और जो कमी कोताही रह गई हमसे, अल्लाह ताला दरगुज़र फ़रमाएँ और हमें अल्लाह ताला माफ़ कर दें। और मज़ीद अपनी रज़ा वाले काम करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो रमज़ान के बाद हमने तफ़सीरुल कुरान की क्लासेस जो हमारी जारी थी वो दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं, उनके लेक्चर्स, और यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर भी वो अपलोड किए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप उन्हें भी सुनते रहें। तो उसके साथ साथ हम एक और अहम जो है टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम मसनून दुआओं की बरक़ात, उनके दुआएं भी याद करेंगे और साथ साथ उनके जो फ़वाइद हैं, जो उनकी बरक़ात हैं, इंशाअल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे, ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई जो दुआएं हैं, जो अज़कार और वज़ाइफ़ हैं, उन्हें याद भी करें और उनकी फ़जीलत और अहमियत और उनकी जो बरक़ात हैं वो हमें पता होगा। तो उतने यकीन के साथ हम पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो बरकतें और रहमतें भी हमें मिलेंगी और हमारी ज़िंदगी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बन जाएगी। आप देखें ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अज़कार, दुआएं अगर हम याद नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो वो किसने याद करना है, किसने पढ़ना है। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम आपकी बताई हुई दुआएं, आपके बताए हुए अज़कार, उनको याद करें और पढ़ें और अपने बच्चों को भी याद कराएं। और दूसरा ये है कि उन अज़कार और दुआओं की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जो हमें मिलेंगे। और याद रखें, इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह आपसे जो है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ जो है मवाक़े की दुआएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अज़कार वो आपसे एक एक करके आपको बताए जाएंगे, बल्कि स्क्रीन पर भी आपको साथ दिखाए जाएंगे, ताकि आप उनको पढ़ें और याद करें और अपने बच्चों को भी याद कराएं और आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो इस यकीन के साथ आपने उन दुआओं को याद करना है और पढ़ना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमारी के लिए, तकलीफ़ और मुसीबत में जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं, उस मेडिसन में, आपकी उस टैबलेट में शिफा रखने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। दवाई के अंदर बज़ाते खुद कोई चीज़ नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से और अल्लाह की मर्ज़ी से ही उसमें शिफा आती है। अल्लाह ताला ने उसमें शिफा रखी होती है तो हमें शिफा मिलती है। तो इस यकीन के साथ, जिस रब ने उस मेडिसन में शिफा रखी है, उसी रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अज़कार और दुआओं में भी शिफा रखी है। तो आज जो दुआ मैं आपको बताने लगा हूँ, हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के पैगम्बर, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मेरे जिस्म की दर्द ख़त्म नहीं होती, मेरे जिस्म में दर्द रहती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दुआ बताई। ये सही मुस्लिम के अंदर दुआ मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह पर, जिस्म के जिस हिस्से में दर्द है, तो उस हिस्से पर हाथ रखो। हाथ रखने के बाद 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ो। तीन मरतबा बिस्मिल्लाह 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 कहना है। और फिर आपने फरमाया ये दुआ पढ़ो, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। इस स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बतलाई, वहाँ पर मैंने अमल करना शुरू किया, तो चंद दिनों में मेरा वो दर्द ख़त्म हो गया और फिर दोबारा कभी दर्द नहीं हुआ और ऐसे हो गया जिस्म कि जैसे दर्द था ही नहीं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से निकलने वाले अल्फाज की बरक़ात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआओं की बरक़ात हैं। तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी दुआएं, अज़कार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए वो आपको बताए जाएंगे। आप कोशिश करें कि जो दुआ आपको बताई जाए उसको याद करें और पढ़ें, चाहे आपके अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पर दर्द है। अब देखें कितनी अजीम दुआ है। आपके कान में दर्द है, आंख में दर्द है, अल्लाह ना करे जिस्म के किसी हिस्से में रात को दर्द उठता है, तो कितने हम परेशान होते हैं, डॉक्टर को कॉल करते हैं या भागते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं। तो आप जिस तरह डॉक्टर के चेक करने पर उसकी दवाई पर यकीन होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा यकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई इस दुआ पे होना चाहिए। जिस्म के उस हिस्से पर अपना दायां हाथ रखें, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह 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 ये पढ़ें, 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें और पूरे यकीन से पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर शिफा देंगे। आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि
وقدرته من شر ما اجد و احاذر۔